एवरीबॉडी, कैसे हो भाई? सभी अच्छे हो? बढ़िया हो? रुको जरा, वेट तो करो भाई। थंबनेल एंड टाइटल पर देखा ना, मई से हिंदी की तैयारी कैसे करें। कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। हिंदी में कैसे रहने वाले हैं आपके टॉपिक, कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा कठिन होते हैं, या फिर अब से हिंदी की तैयारी कैसे करें। देखो, अगर आपको किसी ने सही रूप में, सही विशेष तरीके से आपको बताया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि हिंदी में अदर सभी सब्जेक्ट से ज्यादा सिलेबस होता है। मानो या मत मानो, हिंदी गद्य, काव्य और संस्कृत, ये 3 ऐसे पोर्शन हैं जो आपकी कमर तोड़ देंगे। सच बता रहा हूं, गद्यांश, पद्यांश और संस्कृत, ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी कमर तोड़ देंगे, सही अर्थों में, सही मायनों में। ठीक है, चाहे कोई कितना भी कह ले कि हिंदी रटकर पास हो जाएगी, नहीं होगी बेटा। जब क्वेश्चन सामने होता है ना, पेपर हाथ में होता है, तब नहीं होता, सब निकल जाता है दिमाग से। तो मई से हिंदी की तैयारी कैसे करें, क्या रहने वाले हैं टॉपिक, कितने नंबर के रहने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक साधारण हैं, कैसा रहता है व्याकरण, कैसा रहता है हिंदी साहित्य, सब कुछ आज इस वीडियो से आपको पता चलने वाला है। तो सबसे पहले इस वीडियो को करो लाइक, करो दोस्तों के साथ शेयर एंड कमेंट करो आपको वीडियो को कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सी महत्वपूर्ण बात आपको सही लगी। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिना कोई वक्त गवाए हुए। सबसे पहले एक प्यारा सा थॉट हो जाए आपके लिए। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान नहीं होता। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बिल्कुल, जो मेहनत करता है, जो संघर्ष करता है, जो परिश्रम करता है, उसके पास कुछ ना कुछ जरूर होता है। बहुत से लोग कहते हैं, अरे सर ये इतनी मेहनत करता है, इसके पास पैसा नहीं है। बेशक उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन जिंदगी जीने का तजुर्बा और अनुभव उससे ज़्यादा किसी के पास नहीं हो सकता। ठीक है, कि कम पैसों में भी जिंदगी को जिया जा सकता है, एक अनुभवी व्यक्ति आपको बता देगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हिंदी की पूरी तैयारी कैसे करें। कठिन टॉपिक, साधारण टॉपिक, कैसे रहते हैं आखिरकार हिंदी में टॉपिक्स, किन टॉपिक्स की वजह से हिंदी में ज्यादा अंक मिल जाते हैं हमको चुटकियों में, है ना। चलिए देखो, एक तरफ आपको दिख रहा होगा कठिन टॉपिक, दूसरी तरफ साधारण टॉपिक। अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था कि हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैंने हिंदी में पेपर में और आपके जितने भी बुक्स में टॉपिक्स थे वो मैंने सभी उसमें इंक्लूड यानी कि ऐड कराए थे। ठीक है, तो वहां से आपको एक आइडिया मिल गया कि किस तरीके से आपका हिंदी में रहने वाला है। अब कौन कौन से कठिन टॉपिक होते हैं। महत्वपूर्ण गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत गद्यांश, संस्कृत पद्यांश या श्लोक और निबंध लेखन, ये सबसे पहले और सबसे ज्यादा हार्ड टॉपिक होते हैं, सबसे ज्यादा लेंथ वाले, मतलब इसमें मेहनत करनी पड़ती है, इन्हों में लिखना होता है ना। इन्हों में कहते हैं ना, अपनी बुद्धि पर जोर देना होता है, सिंपल वे में बात करूं तो, है ना। तो महत्वपूर्ण गद्यांश 10 नंबर का टॉपिक, महत्वपूर्ण पद्यांश 5 नंबर का टॉपिक, संस्कृत गद्यांश 7 नंबर का टॉपिक, संस्कृत पद्यांश या फिर श्लोक कह लो 7 नंबर का टॉपिक, निबंध लेखन 9 नंबर का टॉपिक। 10 और 10 20, 20 और 14 34, 34 और 9 तुम ही लगा लो यार 43। अगर सिर्फ किसी बच्चे को पासिंग मार्क्स चाहिए, देखो पासिंग मार्क्स हिंदी में जो होते हैं वो 33 होते हैं। अगर सिर्फ आपको पास होना है तो आप इन 5 टॉपिक को तैयार कर लो, 43 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर सिर्फ आपको पास होना है तो, और अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए मैं आगे एक अमेजिंग चीज बताने वाला हूं, एक बड़ी बेहतरीन चीज बताने वाला हूं आपके मतलब की। ठीक है, इसके बाद साधारण टॉपिक में बात करें, और जब बात साधारण की आती है हिंदी में तो व्याकरण का थॉट अपने आप ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाता है। महत्वपूर्ण मुहावरे, महत्वपूर्ण शब्दों में सूक्ष्म अंतर, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, अपठित गद्यांश पद्यांश, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये नंबर फ्री के होते हैं। इनों में कुछ नहीं होता, बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल। कहते हैं ना, अगर साधारण से कुछ भी ज्यादा साधारण है ना तो वो व्याकरण है। ठीक है, इसके बाद में आपको बताता हूं वो क्या है सबसे महत्वपूर्ण एवं जरूरी चीज, जरूरी बात क्या है, कैसे आप हिंदी में अपने
90+ का सपना पूरा कर सकते हो, जैसे कि इन बच्चों ने किया है। 95, 94, 94, 92, 92, 91, 90, 90। इन बच्चों ने अपना सपना पूरा किया है स्मार्ट स्टडी क्लासेस को ज्वाइन कर कर। स्मार्ट स्टडी क्लासेस का वो बैच जिस बैच में आज तक के रिकॉर्ड में कभी भी कोई बच्चा फेल नहीं हुआ, वो बैच है बेटा रैंकर बैच। वो बैच कौन सा है? वो बैच है रैंकर बैच, जो अभी आपके सामने अवेलेबल है। इस बैच में संपूर्ण नोट्स, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, महत्वपूर्ण प्रश्न, पिछले 3 साल के पेपर, लाइव क्लासेस, इतना सब कुछ रहता है इस बैच में। और ये बैच कहां मिलेगा आपको? स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप पर, जिसकी लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो, और कैसे मिलेगी इसकी लिंक, क्या डिटेल है, वो भी आगे बताने वाला हूं। लाइव क्लासेस, बाई चांस कोई क्लास मिस करते हो तो वो क्लास रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगी, ठीक है। इस बैच की अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो 9058704381 9058704381 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर कर बैच के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना, और उसके बाद में ऐप का लिंक भी। और जिस बच्चे को फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जहां पर हम कभी कभार फ्री क्लासेस, फ्री नोट्स देते हैं, तो उसके लिए आप कह देना कि सर मुझे फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ठीक है, तो अपने चैनल का लिंक दे दो, तो मैं वहां पर वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस बैच से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करना ना भूलें। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कठिन टॉपिक, साधारण टॉपिक, ठीक है। पत्र लेखन, कहानी, साहित्यिक परिचय, कवि, खंड काव्य, ठीक है। इनको भी मैंने थोड़ा बहुत कठिन टॉपिक में ही ले लिया, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हों में लिखना भी होता है। पत्र लेखन ये भी एक हार्ड टॉपिक है, वैसे तो ये दैनिक जीवन से जुड़ा रहता है, लेकिन इंसान से अगर कहा जाए ना कि मैं आपको 10 मिनट देता हूं, 10 मिनट में आपको सिर्फ अपने बारे में ही चीजें लिखनी है, अपने बारे में बातें लिखनी है, लिख के दे सकता हूं। 99% लोग 10 मिनट तक अपने बारे में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो लिखना जो है हर किसी के बस की बात नहीं होती। लिखने के लिए हाथ का और दिमाग का सही तालमेल होना चाहिए, क्योंकि दिमाग कुछ और कहता है, हाथ और कुछ और ही लिख देता है। इन दोनों के बीच में जब तक कॉम्बिनेशन सेट नहीं होता ना, तब तक कुछ भी नहीं होता, ठीक है। पत्र लेखन, कहानी 5 नंबर, पत्र 6 नंबर, साहित्यिक परिचय लेखक 5 नंबर, साहित्यिक परिचय कवि 5 नंबर, खंड काव्य 5 नंबर, ठीक है। बाकी के जो अदर हैं 5, 10, 20, 20 और 21, 21 नंबर का कठिन टॉपिक में से इधर आ गया और 43 नंबर का उधर था, ठीक है। अनेकार्थी शब्द, महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न, ये आपके 1-1 नंबर के रहते हैं। बहुविकल्प प्रश्न 10 नंबर के आते हैं, गद्य और काव्य के। अनेकार्थी शब्द 2-2 नंबर के। व्याकरण में ज्यादातर टॉपिक सभी 2-2 नंबर के हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके सामने ये सभी चीजें रहने वाली हैं। इन बातों को अपने पास लिख लो, पॉइंट आउट कर लो, या फिर जो मैंने यहां पर दी है उनका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे कि देखो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपके लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। कैसे करनी है आपको तैयारी, मैं आपको इस बैच में कंप्लीट विशेष रूप से बता दूंगा, फिक्र मत करो, ठीक है ना। ये सभी चीजें जो भी आपको कठिन लगनी है, संस्कृत कठिन लगती है, हम कराएंगे, फिक्र मत करो, ठीक है ना। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, एंड दोस्तों के साथ में कर दो शेयर। और इस बैच के बारे में मत भूलना, क्योंकि ये बच्चे भी इस बैच को ज्वाइन कर टॉप करे हैं। पैसा हाथ का मैल है, ये हमेशा मैं मानता हूं और मानता रहूंगा, लेकिन ये आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं। ये टॉपर कैटेगरी में हर कोई नहीं आता, जो मेहनत करता है वही आता है, ठीक है। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज मत करना, ओके ओके, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज जरूर करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।